ब्लैक क्लोर। सो इस वीडियो में मैं एपिसोड 2 से लेकर एपिसोड 5 तक एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड में हमें बहुत से कुछ पता चलेगा इन सभी एपिसोड में, तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। सो दोस्तों, अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 1। स्टार्ट में हमें रिकैप्स दिखाया जाता है और उसके बाद ओपनिंग सॉन्ग, और फिर हमें फ्लैशबैक में आस्था और यूनो की बचपन दिखाया जाता है और हमें वहाँ पर दिखाया जाता है यूनो एक रोता बच्चा होता है और आस्था एक स्ट्रांग बच्चा दिखाया जाता है। और सिस्टर लिली उन्हें फर्स्ट विजार्ड किंग के बारे में बताती है और उसके बाद आस्था भी विजार्ड किंग बनने की बात करता है। और फिर जब यूनो लेटर सेंड करने जा रहा होता है तभी एक चोर यूनो को वो नेकलेस चुराने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर आस्था आकर उस चोर से लड़ता है और वो नेकलेस उसे लेता है, पर वहाँ पर आस्था पूरी तरह से चोटिल हो जाता है। और फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर आस्था उस ग्रेमरी चोर को हरा देता है। और फिर हमें वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है और वहाँ यूनो आस्था से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे लगता है ये सब उसकी वजह से हुआ है। और फिर आस्था विजार्ड किंग होने की बात करता है, एक किंग सबकी मदद करता है, और ये सुनकर यूनो भी किंग होने की बात करता है। और फिर प्रेजेंट में हमें दोनों पुरानी बात याद करके फिर से विजार्ड किंग बनने की ठान लेते हैं, वो दिखाया जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहाँ पर समाप्त होता है। और इस एपिसोड में हमें आस्था और यूनो की पुरानी बचपन दिखाया जाता है, तो इसमें कुछ खास नहीं था एक्सप्लेन करने को। सो अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 3। शुरुआत में हमें फर्स्ट विजार्ड किंग को दिखाया जाता है कैसे उसने डेमन को हराया, और फिर क्लोर किंगडम रॉयल कैपिटल दिखाया जाता है और बताया जाता है कि विजार्ड किंग और उसकी मैजिक नाइट्स जहाँ पर मैजिक नाइट और बाकी किंगडम के प्रोटेक्शन करते हैं। और मैजिक नाइट में टोटल 9 स्क्वाड होते हैं और सभी किंग के अंडर होते हैं। और फिर ओपनिंग सॉन्ग दिखाया जाता है उसके बाद आस्था और यूनो को दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पर यह लोग मैजिक नाइट एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं जो आस्था और यूनो को देना होता है। और यहाँ पर यह दोनों रेस लगाते हैं और यूनो जीत जाता है। और फिर अगले दिन सुबह आस्था फिर से ट्रेनिंग करता है और वहाँ पर वो खुद को किंग बनने के लिए मोटिवेट करता है। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है कि कल आस्था और यूनो एग्ज़ाम के लिए रॉयल कैपिटल को रवाना हो गए। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि आस्था और यूनो एग्ज़ाम के लिए जा रहे होते हैं। और फिर हमें दोनों को जर्नी दिखाया जाता है और फिर वो फाइनली रॉयल कैपिटल में आ जाते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि मैजिक नाइट एग्ज़ाम में और भी पावरफुल पार्टिसिपेट होते हैं। और इसी के साथ एपिसोड नंबर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 4। और शुरुआत में हमें आस्था और यूनो को दिखाया जाता है जो टाउन को देख रहे होते हैं। और फिर हमें एग्ज़ाम सेंटर दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आए होते हैं। और यहाँ पर आस्था पर बहुत से बर्ड्स होते हैं और वो भागते वक्त किसी से टकरा जाता है, और वो कोई और नहीं ब्लैक बुल मैजिक नाइट कैप्टन एमी होता है। और फिर हमें सभी 9 स्क्वाड को कैप्टन्स को दिखाया जाता है। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है कि गोल्डन डाउन सबसे ताकतवर स्क्वाड होता है। और फिर एग्ज़ाम स्टार्ट होता है और यहाँ पर बताया जाता है एग्ज़ाम होने के बाद सभी कैंडिडेट को कैप्टन चॉइस करेंगे। अगर किसी कैंडिडेट को एक भी कैप्टन नहीं सिलेक्ट किया तो वो क्वालिफाई नहीं होगा और पहला टास्क उड़ने की होता है। और यूनो अच्छा करता है पर आस्था उड़ भी नहीं पाता। और उसके बाद सभी प्रकार के एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं और फिर लास्ट राउंड आता है जिसमें सभी को फाइट करना होता है। और फिर आस्था और इसकी फाइट बीच आस्था जीत जाता है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 खत्म होता है। अब एपिसोड नंबर 5 और लास्ट, और हमें फिर से आस्था को दिखाया जाता है जो फाइट जीत चुका होता है। और यहाँ पर हमें आस्था को पहचान गया और वो कहता है एक्चुअली आस्था के पास मैजिक नहीं है, जब मैंने उसे पकड़ा था तो मुझे कोई माना महसूस नहीं हुआ। और हमें कुछ और फाइट दिखाया जाता है। और फिर हमें यूनो की फाइट दिखाया जाता है जहाँ पर यूनो एक बड़े फैमिली मेम्बर के साथ लड़ता है और यहाँ पर यूनो जीत जाता है। और फिर सभी कैंडिडेट्स की सिलेक्शन के टाइम आता है और यहाँ पर यूनो को सभी कैप्टन्स अपने हाथ ऊपर करते हैं उसे लेने के लिए, और यूनो गोल्डन डाउन को ज्वाइन करता है। और अब आस्था आता है और स्टार्ट में उसके लिए कोई नहीं हाथ ऊपर करता, और फिर फाइनली यामी उसे अपने स्क्वाड में शामिल करता है। और यहाँ पर आस्था ब्लैक बुल स्पेस में आता है और इसी के साथ एपिसोड नंबर 5 खत्म होता है। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और नए कंटेंट बनाने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ।